हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या करना है। इधर लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो। तो यहाँ हमें रेशियो फाइंड करना है और जब भी क्वेश्चन में लिखा मिले कि रेशियो फाइंड करना है तो हम हमेशा जो रेशियो है उसको क्या लेकर चलेंगे, k:1 इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। पॉइंट ए हमारे पास है 3,10 और जो पॉइंट बी है ये हमारे पास है 6,-8 और इसको डिवाइड करता है -1,6। किस रेशियो में? k:1 में। हमें यहाँ पर k:1 की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी। अब देखो हमें करना क्या है, मानकर चलेंगे रेशियो जो ये k:1 है सिर्फ इसी से निकालना है हमें। तो हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और लिखेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ सी का सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। वो किस तरह से निकालेंगे, ये हमारे पास हो गया m1, ये हो गया m2, ये हमारे पास है x1, ये हमारे पास है y1, ये पॉइंट हो जाएंगे x2 और y2। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 x2 ये हो जाएगा हमारे पास 6k, m2 x1 इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -3 और अपॉन में इन दोनों का सम। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट निकल गया है c का, लेकिन हमारे पास तो c में जो x कोऑर्डिनेट है ये -1 के इक्वल है, बट x कोऑर्डिनेट ऑफ c ये हमारे पास किसके इक्वल है? -1 के। तो देखो ये भी हमारे पास x कोऑर्डिनेट है और ये भी हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल रख देते हैं क्योंकि दोनों ही c के x कोऑर्डिनेट हैं, इज इक्वल टू -1। और इधर से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये आ जाएगा 6k - 3। ये जो k+1 डिवाइड में लिखा हुआ है ये इधर जाकर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास -k -1। अब ये -k इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास +k इज इक्वल टू -1 और ये -3 इस साइड आएगा, ये हो जाएगा +3। 6k + k ये हो जाएगा हमारे पास 7k इज इक्वल टू -1 + 3, ये आ जाएगा हमारे पास 2k इक्वल। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/7। तो हमें क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। तो हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेशियो, रेशियो हो जाएगा 2:7। ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो। इसमें भी हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। और बताया था रेशियो जब भी निकालना होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे, k:1 इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। मतलब एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है। पॉइंट ए हमारे पास है 1, -5 और जो पॉइंट बी है ये हमारे पास है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है और अगर ये एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट लेना है हमें एक्स एक्सिस पर। और जब भी कभी पॉइंट लेना होता है एक्स एक्सिस पर ये क्या लेते हैं हम, x, 0। और अगर y एक्सिस पर पॉइंट लेना है तो ये लेते हैं हम 0, y। तो ये हमारा पॉइंट हो गया c। तो यहाँ पर हम पॉइंट c निकालते हैं। तो इसमें हम देखो x कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं दी हुई, हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट क्योंकि इसकी वैल्यू 0 गिवन है। तो हम लिखेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ c। किस तरह से निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला हमें पता ही है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
और जो ये y कोऑर्डिनेट है ये किसके बराबर दे रखा है, ये हमारे पास है 0 के इक्वल। तो y कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया 0 इज इक्वल टू m1 y2 ये हमारे पास आ जाएगा 5k प्लस m2 y1, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी -5 अपॉन इन दोनों का सम, मतलब m1 प्लस m2। तो इससे हम k की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो डिवाइड में k+1 लिखा हुआ है इसकी हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 5k -5। अब ये -5 दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 5k। तो 5 अगर डिवाइड में जाता है ये आएगा 5/5 इज इक्वल टू k। 5 से 5 हम कैंसिल करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1। तो इसका मतलब जो रेशियो है ये हमारे पास आ गया है 1:1। अब क्वेश्चन में ये और लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब हमें ये पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट में y की वैल्यू तो हमारे पास है 0, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x। तो इसका मतलब हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होगा, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास m1 और m2 दोनों की वैल्यू हमारे पास 1 1 है, तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, ये आ जाएगा +1 अपॉन में m1 प्लस m2 1 + 1, ये आ गया -3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया पॉइंट। तो जो पॉइंट हमें C निकालना था ये हमारे पास निकल जाएगा, x की वैल्यू -3/2 है और y की वैल्यू है 0। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ a b c d आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये हमारे पास पैरेललोग्राम है तो हमें ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम में जो ये डायगोनल्स होते हैं, ये जो डायगोनल्स हैं ये दोनों एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहले A और C का हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो लिख देते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC। और मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है, मिड पॉइंट निकालने का तरीका होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारे पास मिड पॉइंट निकालने का तरीका है। x1 हमारे पास 1 है, x1 प्लस x2 तो ये आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2 और y1 प्लस y2 मतलब 2 प्लस 6 अपॉन 2, या फिर हम कह सकते हैं ये तो ऐसे रहेगा 1 प्लस x अपॉन 2 और ये हो गया 2 प्लस 6 8 को 2 से डिवाइड करते हैं ये आ जाता है 4। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालना है हमें, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट निकालने का यही फॉर्मूला लगेगा x1 प्लस x2 मतलब 3 प्लस 4 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 5 प्लस y अपॉन 2, ये हमारे पास आ गया है 7/2 और 5 प्लस y अपॉन 2। अब हमें पता है कि दोनों मिड पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, O पर। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। AC का जो मिड पॉइंट है और BD का जो मिड पॉइंट है दोनों सेम है, तो इसका मतलब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले x वाली वैल्यूज़ को इक्वल रखते हैं। तो x वाली वैल्यूज़ हमारे पास हैं 1 प्लस x अपॉन 2। इस x की वैल्यू को BD के मिड पॉइंट वाली x की वैल्यू के बराबर रख देते हैं। अब क्या होगा, ये जो 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये जो प्लस वाला जो 1 है ये दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा -1 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6।
x की वैल्यू हमारे पास है 6 के इक्वल। तो इसी तरह से अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y वाली जो टर्म्स है हमारे पास, हम इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। मतलब 4 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2 के इक्वल रखा। ये जो 2 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। और जो y है y की वैल्यू आ जाएगी, प्लस वाला 8 इधर आएगा तो 8 माइनस 5 ये आ गई है 3। तो हम लिख सकते हैं हैंस x की जो वैल्यू आई थी ये हमारे पास है 6 और y की वैल्यू हमारे पास है 3। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इस क्वेश्चन में एक बार हम देख लेते हैं क्या किया था हमने। हमें एक बात का याद रखना है कि ध्यान रखना है क्या कि जो पैरेललोग्राम है इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है AC का जो मिड पॉइंट होगा और जो BD का मिड पॉइंट होगा ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमने यही करा, AC का मिड पॉइंट निकाला, उसके बाद BC का मिड पॉइंट निकाला और इन दोनों को आपस में इसको और इसको इक्वल रख दिया और हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x, y, वेयर ए बी इज़ द डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर है। हुज सेंटर इज़, जिसका जो सेंटर है वो है 2, -3। अब हमें पता है कि जो ये सेंटर होता है ये मिड पॉइंट होता है ए और बी का। तो हम निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट निकालने का वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। लेकिन जो मिड पॉइंट है ए और बी का वो दे रखा है हमारे पास 2, -3। तो मिड पॉइंट की जगह हम लिख सकते हैं 2, -3। और फॉर्मूले से कैसे निकलेगा? ये निकलेगा x + 1 अपॉन 2 और y + 4 अपॉन 2। तो अब x + 1 अपॉन 2 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। x + 1 अपॉन 2 ये इक्वल है 2 के। तो यहाँ से हम निकले, हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 = 4, प्लस वाला 1 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब y की वैल्यू निकालनी है तो -3 को हम इक्वल रख देंगे y + 4 अपॉन 2 के, क्योंकि y और y की वैल्यू को इक्वल रख रहे हैं। 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ये आ जाएगा 6। y + 4 प्लस वाला 4 इस साइड आएगा, ये हो जाएगा -4 और जो y है y की वैल्यू आ जाएगी -10। तो इसी तरह से हमने जो पॉइंट ए निकालना था ये आ गया हमारे पास 3, -10।